अभिषेक एक 12 साल का आम बच्चा जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल आम थी। रोज़ वही स्कूल जाना और पढ़ाई लिखाई करना। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह थी। वो दिल का काफ़ी अच्छा था, उसे लोगों की मदद करना काफ़ी अच्छा लगता था। वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा था। वो हमेशा अपने माता पिता की बात माना करता था। उसे अपनी ज़िंदगी में कोई भी समस्या नहीं थी, सिर्फ एक समस्या को छोड़ के। उसी के स्कूल में पढ़ने वाला एक ऋतिक नाम का लड़का जो कि हमेशा क्लास के बच्चों को परेशान किया करता था, और वो ऋतिक हमेशा अभिषेक को भी परेशान किया करता था। अभिषेक को लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से वो चुपचाप सहता रहता था। वो दिल का तो बहुत अच्छा था, लेकिन उतना बहादुर नहीं था। वो ना ही अपने टीचर्स को ये बात बता पाता था और ना ही अपने पेरेंट्स को। वो चुपचाप ऋतिक का परेशान करना सहता रहता था। क्लास के बाकी बच्चे भी परेशान रहते थे ऋतिक से, लेकिन कोई भी टीचर से शिकायत नहीं करता था क्योंकि वो सब छोटे छोटे थे। किसी के पास इतनी समझ नहीं थी। धीरे धीरे दिन बीता और फिर साल का सबसे ठंडा महीना आया, दिसंबर, और साथ ही एक त्यौहार लाया, क्रिसमस। क्रिसमस के आते ही अभिषेक काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। क्रिसमस का त्यौहार अभिषेक को बहुत ही ज़्यादा पसंद था क्योंकि उसने बहुत बातें सुनी थी सेंटा क्लॉस के बारे में, और वो भी चाहता था कि सेंटा क्लॉस उससे मिले। 1 दिसंबर से ही उसकी एक्साइटमेंट बढ़ी जा रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगा था, लेकिन फिर वही ऋतिक का परेशान करना। लेकिन अभिषेक चुपचाप सहता जाता था। धीरे धीरे और दिन बीते और आया 25 दिसंबर। अभिषेक बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि आज था क्रिसमस। क्रिसमस के दिन वो नए कपड़े पहन के इधर उधर घूम रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। पूरे दिन वो अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहा और उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि रात को सेंटा क्लॉस अभिषेक के पास आएंगे और उसे गिफ्ट देंगे। सारा दिन घूमने के बाद और क्रिसमस एंजॉय करने के बाद जब वो शाम को अपने घर वापस आ रहा था, तभी अचानक से उसके चेहरे से सारी खुशी गायब सी हो गई क्योंकि उसने देखा कि उसके रास्ते में ऋतिक खड़ा है। अभिषेक क्रिसमस के दिन तो कोई बहसबाजी नहीं चाहता था, इसलिए वो ऋतिक को इग्नोर करके वहाँ से निकल रहा था। तभी अचानक से ऋतिक ने अभिषेक को रोका और उससे कहा, व्हाट हैपेंड अभिषेक? तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तुम मेरे को ऐसे इग्नोर करके क्यों जा रहे हो? अभिषेक ये बात सुनते ही रुक गया और उसने कहा कि दोस्त, पूरी क्लास में कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं है। तुम्हारे काम ऐसे हैं कि तुमसे कोई भी दोस्ती करना नहीं चाहेगा। ऋतिक ये बात सुन के गुस्सा हो गया और उसने कहा, ओह कम ऑन, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना तुम बता रहे हो। मैं तो सिर्फ मस्ती मजाक करता हूँ क्लास में। और ऋतिक ये सब सुन के कहता है, अच्छा, दूसरों के बैग से डेस्क साफ करना और उनके बुक्स को विंडोज से बाहर फेंक देना, ये मस्ती मजाक होता है तुम्हारे हिसाब से, है ना? ऋतिक ये सब सुन के और भी ज़्यादा चिढ़ गया और उसने कहा कि तुम्हारी ज़ुबान बहुत चल रही है। लगता है तुम भूल गए कि मैंने क्लास में तुम्हें कितनी बार मारा है। अभिषेक ये सारी बातें सुन के थोड़ा सा गुस्सा हो गया और उसने कहा कि हाँ हाँ, मार ही सकते हो। किस किस को मारोगे? दुनिया तो तुम्हें सिर्फ एक बुली ही कहेगी, और उससे ज़्यादा तुम हो ही क्या? ऋतिक ये सारी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था अभिषेक जैसा शांत बच्चा ऐसे जवाब कैसे दे सकता है। ऋतिक गुस्से से आग बबूला हो गया था और उसने अभिषेक की कॉलर पकड़ ली और अभिषेक ने ऋतिक के मुंह पे एक पंच मारा जोरदार, जिसकी वजह से ऋतिक की पकड़ छूट गई और अभिषेक वहाँ से भाग गया। ऋतिक भी उसके पीछे पीछे भागा। अभिषेक काफ़ी तेज़ी से भागे जा रहा था, लेकिन ऋतिक आज उसे छोड़ने वाला नहीं था। ऋतिक के दिमाग में गुस्सा सवार था। उसका मन कर रहा था कि वो अभिषेक को मार मार के अधमरा कर दे। वो सिर्फ भागे जा रहा था अभिषेक को पकड़ने के लिए, लेकिन अभिषेक उसके हाथ आ ही नहीं रहा था। पतली पतली गलियों से अभिषेक काफ़ी ज़्यादा दूर भाग रहा था ऋतिक से, लेकिन ऋतिक भी उसका पीछा करे जा रहा था। काफ़ी लंबे समय के पीछा करने के बाद अभिषेक एक खाली खंडहर सी जगह पे रुक गया और ऋतिक भी वहाँ पर रुक गया। और ऋतिक वहाँ पर रुक के हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा कि क्या हो गया, अब रुक क्यों गए? तुम तो भागना चाहते थे ना मुझसे, डरपोक। आज तो मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि आज के बाद से तुम मेरे सामने मुंह खोलने से भी डरोगे और खौफ खाओगे मेरे नाम से, समझे अभिषेक? और ये सब सुनने के बाद अभिषेक चुपचाप खड़ा रहा
और उस खाली खंडहर सी जगह में घुस गया। ऋतिक भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और वो बिना सोचे समझे उस खाली खंडहर में घुस गया और पूरे अंधेरे में ऋतिक का नाम पुकारने लगा। वो बार बार चिल्ला के कह रहा था, अभिषेक बाहर निकल आओ, तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं। आज तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम जिंदगी भर मेरे सामने मुंह खोलने से डरोगे। बाहर आओ। तुम अगर अपने आप बाहर आ गए तो शायद मैं तुम्हें थोड़ा कम मारूं, लेकिन मैंने अगर तुम्हें पकड़ा तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और ऋतिक का मुंह बंद ही हुआ था। तभी अचानक से ऋतिक के कानों में एक आवाज़ आई। यह आवाज़ सुनते ही ऋतिक काफ़ी ज़्यादा डर गया और वो अपने कदम पीछे लेने लगा। तभी अचानक से अंधेरे से बाहर निकला एक राक्षस और उसने कहा कि भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि आज तो तुम मरने वाले हो। ऋतिक उस राक्षस को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और पीछे की ओर भागने लगा, लेकिन उसने देखा कि वहाँ पर कोई बाहर जाने का रास्ता है ही नहीं। ऋतिक के हाथ पैर कपकपा रहे थे उस राक्षस को देख के। ऋतिक ने घबराते हुए कहा कि अभिषेक कहाँ है? मैं तो उसका पीछा कर रहा था। तुम कौन हो? जिसके जवाब में उस राक्षस ने कहा, अभिषेक तो गया सेंटा क्लॉस के साथ और तुम जाओगे मेरे साथ, यानी कि क्रैम्पस के साथ। और तब ऋतिक को पता चलता है कि ऋतिक अभी तक जिसका पीछा कर रहा था वो अभिषेक नहीं, क्रैम्पस था। क्रैम्पस एक ऐसा दानव जो कि बुरे बच्चों को उनकी किए गए गलत कामों के लिए सज़ा देता है। क्रैम्पस एक ऐसा मिस्टीरियस क्रिएचर जिसके नाम से बुरा बच्चा कपकपाने लगता है। और अब वही क्रिएचर क्रैम्पस था ऋतिक के सामने। वो फंस गया था क्रैम्पस की चाल में। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक अपने रूम में सो रहा था और तभी अचानक से उसकी विंडो कोई खटखटाता है और विंडो अपने आप खुल जाती है। अभिषेक ये सब देख के थोड़ा डर गया था और तभी उसकी विंडो से आते हैं अंदर सेंटा क्लॉस, जिसे देख के अभिषेक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अभिषेक भागता हुआ सेंटा क्लॉस के गले लग जाता है और सेंटा क्लॉस अभिषेक से कहते हैं कि माय चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू, हियर इट्स योर गिफ्ट। हमेशा जिंदगी में एक अच्छे इंसान बनना, जैसे कि तुम अभी एक अच्छे बच्चे हो। गॉड हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और मैं भी। और तभी अचानक से अभिषेक की आंखें खुलती है और अभिषेक देखता है कि सुबह हो गई है और उसके क्रिसमस ट्री के नीचे रखा हुआ था उसका पसंदीदा वीडियो गेम, जिसे देख के अभिषेक की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और वो अपनी वीडियो गेम को देख के डांस करने लगा और उसे डांस करता हुआ देख उसके पेरेंट्स, जिन्होंने रात के वक्त क्रिसमस ट्री के नीचे उस वीडियो गेम को रखा था, वो अपने बच्चे को ऐसा खुश देख के भी खुश हो रहे थे। और वहीं क्रैम्पस की चाल में फंसा हुआ ऋतिक भी अपनी नींद से जाग चुका था और उसे अब पता चल गया था कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। तब से लेकर आज तक वो भी एक अच्छा बच्चा बन गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा और ऐसे ही कहानियाँ सुनना पसंद है आपको डरावनी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप सुन रहे थे डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल को। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।